जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है और एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है। तो दोनों को हम लोग बाइफरकेट करके दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ लेते हैं। एक हम लोग पहला पढ़ लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग जानेंगे, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज सेंटेंस में कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को हम लोग हिंदी में सकारात्मक क्रिया विशेषण हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हम लोग किसको कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल। ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त किया जाए। ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त किया जाए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। अब सकारात्मक भाव कैसे आप व्यक्त करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग देखे हुए हैं सेंटेंसेज में, लेकिन पहचानने में थोड़ा सा गलती हो जाती है। सीधा बात है कि कोई आप सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर आपको पता चले कि किसी शब्द से सकारात्मक भाव व्यक्त किया जा रहा है, पॉजिटिव थॉट व्यक्त किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उसे ही उस शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है he will surely return the book। he will surely return the book। वह निश्चित रूप से किताब वापस कर देगा। ठीक है, तो जो यहाँ श्योरली शब्द है ना, इसका मतलब निश्चित रूप से एक ऐसा थॉट दे रहा है, पॉजिटिव थॉट एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस में। तो इस शब्द को हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा शब्द जो पॉजिटिव थॉट व्यक्त करे किसी सेंटेंस में, तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। ठीक है, ये आपका श्योरली का मतलब निश्चित रूप से होता है, और यह एक पॉजिटिव थॉट व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल ट्रूली हेल्प यू। वह निश्चित रूप से सचमुच में या वास्तव में आपकी सहायता करेगी। तो ये ट्रूली का मतलब सचमुच में या वास्तव में बोल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव थॉट व्यक्त कर रहा है, इसलिए इस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे ग्रामर की भाषा में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका he was certainly alive। वह निश्चित रूप से जीवित था। सर्टेनली का मतलब क्या होगा? निश्चित रूप से। लगभग एक ही समान अर्थ होता है। श्योरली हो गया, ट्रूली हो गया, सर्टेनली हो गया। तो सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, एक पॉजिटिव थॉट दे रहा है इस सेंटेंस में। ही वॉज सर्टेनली अलाइव, वह निश्चित रूप से जीवित था। तो सर्टेनली ग्रामर की भाषा में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वी आर definitely living tomorrow। वी आर डेफिनेटली लिविंग टुमारो। हम लोग निश्चित रूप से कल जा रहे हैं। तो डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, इस सेंटेंस में पॉजिटिव थॉट को व्यक्त कर रहा है इस शब्द, इसलिए इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। बहुत ही आसान है याद रखना कंसेप्ट को, कि एक ऐसा एडवर्ब जो किसी वाक्य में सकारात्मक भाव को व्यक्त करे, उस सेंटेंस को हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। जैसे श्योरली हो गया, ट्रूली हो गया, सर्टेनली हो गया, डेफिनेटली हो गया। देख रहे हैं एल वाई आ रहा है, अधिकतर एल वाई आ रहा है, लेकिन याद नहीं कीजिएगा कि एल वाई जिसके अंत में आए उसे ही हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। सेंटेंस को पढ़िएगा और देखिएगा कि पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक भाव जो शब्द व्यक्त कर रहा है, उसी शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा जो आपका इसी में जो बाइफरकेट करके मैं बता रहा हूं, दूसरा आपका जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक क्रिया विशेषण, जिसे हिंदी में हम लोग नकारात्मक क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब भाई नकारात्मक क्रिया विशेषण क्या होता है और कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि कोई जो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, वो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नकारात्मक क्रिया विशेषण है। तो बहुत ही आसान है। ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त किया जाए। एक ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त किया जाए, उसी एडवर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन अर्थात नकारात्मक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए उसमें कैसे एडवर्ब ऑफ निगेशन का यूज किया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल हो, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था, तो इसमें कौन सा शब्द है जो नकारात्मक भाव का व्यक्त कर रहा है? तो नॉट है। इट्स वेरी इजी। तो इस नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्योंकि ये नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है सेंटेंस में, तो इस शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे हैव नेवर चीटेड एनीवन। दे हैव नेवर चीटेड एनीवन, वे लोग कभी किसी को धोखा नहीं दिए हैं। इसमें कौन सा शब्द है जो नकारात्मक भाव को व्यक्त कर रहा है? तो नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। ठीक है, तो ये नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, सी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। इसमें नकारात्मक भाव कौन व्यक्त कर रहा है? नो। तो इस नो को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन। इट्स वेरी इजी। जो किसी वाक्य में नकारात्मक भाव को व्यक्त करे उसे ही हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रोबेबली ही विल गो देयर। प्रोबेबली ही विल गो देयर, संभवतः या शायद वह वहां जाएगा। तो ये प्रोबेबली जो वर्ड है ना बाबू, ये नकारात्मक भाव को व्यक्त कर रहा है या करता है हमेशा। जब आप बोल रहे हैं प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब संभवतः या शायद। जब आप शायद बोलते हैं तो इसमें वो कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको नकारात्मक भाव के तहत हम लोग लेते हैं। प्रोबेबली जो वर्ड होता है तो ये यहाँ पे नकारात्मक भाव को व्यक्त कर रहा है। प्रोबेबली ही विल गो देयर, शायद या संभवतः वह वहाँ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलेंगे। ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत ही आसान है याद रखना कि एक ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में नकारात्मक भाव को व्यक्त करे उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलेंगे। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, यहाँ पे नॉट नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे नेवर नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे नो नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे प्रोबेबली नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है। इसलिए इन सभी शब्दों को हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलेंगे। ठीक है। आई होप आपको आज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।